उनको लेकर उन्होंने केस लड़ा। और अब भी इसी तरह का केस जो सीमा हैदर का केस है, क्योंकि जासूसी के आरोप हैं, आईएसआई एजेंट के तौर पर एटीएस जांच कर रही, तमाम चीजें, लेकिन इसके बावजूद एपी सिंह केस लड़ने को तैयार है, डिफेंड करने को तैयार है। जब सवाल पूछा गया तो क्या जवाब एपी सिंह ने दिया, जरा वो सुन लीजिए सफाई। बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सल केस, बड़े देश हित के, किसान आंदोलन, देश के संत रामपाल दास जी महाराज 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया, उनके लिए लड़ाई ले 126 मानवता भलाई के कार्य, डेरा सच्चा सौदा किए, मैंने दुनिया को बताए, दुनिया ने जाने। शबनम सलीम की फांसी का केस, बचाई उन्हें अमरोहा की 7 लोगों की हत्या का। अब कंट्रोवर्सल की क्या बात होती, जो जिसके लिए है, जो कर रहा है। अब ट्रिपल तलाक का हमने लड़ा तो कंट्रोवर्सल थोड़ी, मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकारों, उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ा है जी। तो भारतीय नागरिकता पाने के लिए सीमा हैदर क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं, जरा वो पॉइंटर्स भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख रहे हैं। देखिए, समर्पण वो दिखा रही हैं कि देश के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण है, देश प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत हैं। हिंदू कार्ड, सनातन संस्कारी होने का दावा कर रही हैं सीमा हैदर। इसके अलावा क्या कर रही हैं, देखिए, लगाव, परिवार से बहुत लगाव है, सचिन से बहुत लगाव है, सहजतापूर्ण जो उनका रवैया है वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो भारतीय नागरिक बनना चाहती हैं। ये तमाम पैतरे आजमा रही है सीमा हैदर। और क्या क्या किया है नागरिकता पाने के लिए सीमा हैदर ने, अब वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जल्दी से। तस्वीर यहाँ दीजिए, तस्वीर दीजिए, किस तरह से स्वांग रच रही हैं। ये देखिए, तुलसी पूजा करती सीमा हैदर। ये तुलसी पूजा उन्होंने शायद भारत आके ही शुरू की है। ये तुलसी पूजन की जब तस्वीरें आई थी तो सब हैरान रह गए थे। ये देखिए, ये सिंदूर लगाती सीमा हैदर, बिंदी और सिंदूर, और सचिन मीणा से शादी के बाद उनका ये कहना था कि वो सिंदूर लगवाती हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर देखिए, यहाँ पर पटका धारण कर रही है, राधे राधे लिखा है इस पटके पर, इसको धारण कर रही हैं और ऐसा जाहिर कर रही हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो भारत में आकर बहुत खुश हैं, भारतीय संस्कृति से बहुत खुश हैं। और ये देखिए, तीज की पूजा की तस्वीर, तीज की पूजा करती है, हरियाली तीज मनाती, सचिन के लिए व्रत रखती सीमा हैदर। ये पूजा किस तरह से माता गौरी की कर रही हैं, सचिन को टीका लगा रही हैं, तिलक कर रही हैं। ये वो सनातनी बहू का पूरा रूप जो लिया सीमा हैदर ने। और एक और बात की है सीमा हैदर ने, सुनिए जरा, वो बाइट आपको सुनवाते हैं, क्या कहा है सीमा हैदर ने पूजा के दौरान। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्रित पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सचिन की जो पड़ोसने उन्हें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शब्दों से नवाजती रही, मखौल उठाती रही, उनका अब जवाब सीमा ने तो दिया ही है। रिपब्लिक भारत से अंदर की खबर में बात करते हुए एक्सक्लूसिवली सचिन ने भी दिया और ऐसा जवाब दिया है कि मिथिलेश भाटी की बोलती बंद हो जाएगी। रिपोर्ट में देखिए। क्या है सचिन में? लप्पू तो सचिन है। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। हाथ कराती रहे बैठी बैठी, ये प्यार है? कौन सा कानून, कौन सा अधिकार देता है कि तुम इस तरह बोल सकती हो मेरे पति के बारे में? ये जंग सीमा हैदर की है, पाकिस्तान से, कानून से और अब अपने पड़ोसियों से। सीमा अपने प्यार सचिन मीणा के लिए सरहद लांघकर, जोखिम उठाकर भारत आई हैं। तरीका उन्होंने गलत अपनाया, लेकिन यहां उनकी जंग खत्म नहीं हुई है। सीमा की ये लड़ाई जारी है। सीमा एक तरफ पाकिस्तान लौटने से घबराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो एटीएस की जांच के दायरे में है। अब वो अपने प्यार सचिन के लिए समाज से लड़ रही है। सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने जब बार बार सचिन के लिए लप्पू, झिंगुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो सीमा ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लंबे समय तक चुप रही सीमा हैदर
खुलकर सामने आई और इस बार उनकी बात रखने के लिए सामने आए वकील एपी सिंह। एपी सिंह ने सीमा की तरफ से सचिन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाली मिथिलेश भाटी को नोटिस दिया, मानहानि का केस करने की बात तक कह डाली। मानहानि क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है और उसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। इस मुद्दे पर रिपब्लिक भारत की टीम ने सीमा सचिन से आमने सामने बात की। सीमा सचिन से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने जब मिथिलेश की इस टिप्पणी पर बोलना शुरू किया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सीमा हैदर ने मिथिलेश भाटी को साफ शब्दों में गलत ठहराया और साफ कहा कि वो अपने पति सचिन के लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगी। सीमा ने अपने कटाक्ष से मिथिलेश पर ऑन स्क्रीन तमाचों की बरसात कर डाली। वो मेरे पति के बारे में गलत कह रही है मैम। मैंने बहुत दिन बर्दाश्त करा, हमने बहुत दिन, 1.5 महीना हो गया। वो हंसते हंसते किसी की बेइज्जती कैसे कर सकती है। जब बात सचिन की आई तो जो सीमा हैदर खुद कानूनी फंदे में फंसी है, उन्होंने अधिकारों और कानून पर सवाल उठा दिए। कौन सा कानून, कौन सा अधिकार देता है कि तुम इस तरह बोल सकती हो मेरे पति के बारे में। मिथिलेश भाटी के खिलाफ सीमा हैदर ने आवाज उठाई तो सचिन मीणा ने भी नेशनल टीवी पर मिथिलेश को करारा जवाब दिया। साफ कहा कि वो ऐसा करके उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की बदनामी कर रही हैं। ना तो ये हमारे मोहल्ले की है, ना हमारे गांव की है, पड़ोस के गांव की है, और ये सब बोलकर हमारे गांव का और अपने गांव का नाम बदनाम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश भाटी अपने शब्दों पर डटी हैं। वो खुद को सही ठहरा रही हैं। वो माफी ना मांगने पर अड़ी हैं। क्यों मांगूंगी मैं माफी? मैंने कोई गलती की ही नहीं है। आप फांसी लगवाइए, काला पानी भिजवाइए, जो भी आप करोगे हम देख लेंगे। सिर्फ मिथिलेश ही नहीं, उनकी बहन गीता भाटी उनका पूरा समर्थन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सचिन के लिए लप्पू झिंगुर जैसे शब्द मिथिलेश ने प्यार में कहे। क्या अपने घर के बच्चे को लपुआ झिंगुर कह सकते हैं? नॉर्मली कह देते हैं। हमारा अभी बेटा एक पानी दे के गया तो पूरे गांव ने ये कहा। एक हमारे बच्चा है, वो कह रहा था मुझसे लूलू कहते हैं। क्या कभी आपने लूलू शब्द सुना है? लेकिन वो खुद से बता रहा था बेटा को हम उसे लूलू कहते हैं, तो क्या वो लूलू हो गया? वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके पास मिथिलेश भाटी के खिलाफ एक सबूत है जो ये बताता है कि उनका लहजा सचिन के लिए प्यार वाला नहीं बल्कि उनका मजाक उड़ाने वाला था। सचिन अपना बच्चा है, लेकिन सिर्फ सीमा से एक समस्या है हमारे देश में, उस देश से आई जिसे हम दुश्मन मानते हैं और पूरा देश मानता है। गीता भाटी ये भी साफ साफ कह रही है कि सीमा को वो अपनाने को तैयार नहीं। सीमा को अगर क्लीन चिट मिल भी जाती है तब भी वो सीमा हैदर को अपना नहीं मान सकती। मैम आपको पता होगा, वो आपके चैनल पे भी आई थी। इस तरह कौन सी माँ, कोई भी माँ इस तरह अपने बच्चों के लिए शब्द यूज नहीं करेगी। मरा हुआ चूहा, ऐसे गंदे गंदे शब्द। मेरे पास उनकी वीडियो पड़ी है, मैंने उनकी हर वीडियो देखी। आपके चैनल पे भी वो आई थी, वो भी मैंने उनकी देखी थी। तो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलेगी। मिथिलेश और गीता भाटी का भी सीमा हैदर ने करारा जवाब दिया। सीमा ने मिथिलेश की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। और कोई भी औरत किसी औरत के लिए ऐसे शब्द, भले वो औरत दुश्मन ही क्यों ना हो, कौन बोले, कोई औरत ऐसे नहीं बोल सकती। उनकी सोच ऐसी है, शायद वो इस तरह ऐसे बोल रही है। मुझे नहीं लगता कोई भी औरत किसी औरत ऐसा बोले। इतने दिनों से गायब सीमा हैदर ने जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की तो मिथिलेश भाटी को उनकी हर एक टिप्पणी का चुन चुन कर जवाब दिया। सीमा हैदर के इन तेवरों ने बयां कर दिया कि अगर सचिन पर किसी भी तरह से उंगली उठी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सचिन की दीवार बनकर दुनिया से लड़ जाएंगे। ये बात अलग है कि अभी सीमा के भारत में रहने पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिथिलेश